ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिर हो क्या गया है? जब से चीन ने सीमा पर घुसपैठ की है तभी से ओली के भी दिमाग ऐसा लगता है कि खराब हो गया। पहले भारत के कई क्षेत्र जैसे लीपू लेक, काला पानी को अपने मैप में दिखाया, अब दावा करने लगा कि अयोध्या, हमारे यहाँ जो अयोध्या है वो नकली है, उनके यहाँ जो अयोध्या है वो असली है। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा, इसको आखिर हो क्या गया है? एक्चुअल में मुझे लगता है कि अब उन पे ओली हैं, वो ओलों की बारिश होने वाली है। उनका अजीब तरह के बयान है, अपना घर संभल नहीं रहा और बेकार की बातें हो रही हैं। और मुझे कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि इसमें भी चीन की साजिश है। और अब ये नया बयान जो आज तक शायद कभी नहीं आया, इस तरह का बयान कि हमारे यहाँ जो अयोध्या नकली है उनकी असली है। उन्होंने एक और बचकाना बयान दिया कि इतनी दूर शादी करने की ज़रूरत क्या थी जाने की, वहाँ पे क्यों चले गए। मतलब वो एक प्रधानमंत्री बड़े पोस्ट पे बैठने के बाद ऐसे बचकाना बयान दे रहे हैं जिसमें, और उनके ही नेपाल में उनका विरोध शुरू हो गया है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुझे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ये कोई ऐसा इसको आप इस बयान को ऐसा ना लें कि सिर्फ ओली ने बोल दिया है। ये शब्द कहीं किसी और के हैं जिसने डाले हैं। उन्होंने ये कहा कि वो जब उस समय संचार तंत्र को कोई था नहीं, तो आखिर श्री राम वहाँ तक, जनकपुरी तक कैसे गए? हाँ, यही उन्होंने कहा कि भाई कोई व्यवस्थाएं नहीं थी तो इतनी दूर जनकपुर जाके शादी करने की ज़रूरत क्या थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम नेपाली थे। देखिए अब इस तरह की नई बात आई है। तो अगर भगवान श्री राम वहाँ के थे तो फिर रावण भी वहीं का होगा। ये भी इसमें बात सही है, फिर रावण भी वहीं से आया होगा। ये सब बड़ी बचकानी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है, देखिए भट्टाचार्य जी, इस बात को लेके हम शायद अभी चर्चा कर रहे हैं कि ये इसमें चीन की एक बड़ी साजिश हो। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए तो सब कुछ डिसाइड हो गया और वहाँ हिंदू और मुसलमानों ने इसको स्वीकार भी कर लिया और भव्य राम मंदिर की तैयारियाँ हो रही हैं वहाँ पे। अब ऐसे में हो सकता है चीन ये नेपाल से ये बात करवा रहा हो। अब ये भी हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ये मामला नहीं चला जाए तो ये मामला फिर रुक जाए। ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीन इस बात को चाहता है कि नेपाल से ऐसी बात करवाई जाए ताकि भी ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाए और जो हमारे यहाँ भव्य राम मंदिर बन तैयारी है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए। कहीं ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है जिसमें नेपाल, चीन हो कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को फिर से बिगाड़ा जाए और ये मुद्दा फिर से उछाला जाए ताकि यहाँ फिर एक आंदोलन टाइप में शुरू हो जाए? नहीं, देखिए भारत के सांप्रदायिक माहौल को तो ख़राब करने की कोशिश ये कर ही रहा है और चीन ने भी करी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हिंदू मुसलमान भारत का बहुत समझदार है। और देखिए जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद हमारे यहाँ कहीं कुछ एक ज़रा सा भी कहीं कोई विवाद नहीं हुआ और सभी लोगों ने सहमति कर ली। और लेकिन ये है कि जिस तरह की अब ये बातचीत चली है तो अगर ये होता है तो नेपाल कहीं इसको लेके चला गया कि हमारे यहाँ जो है अयोध्या असली है और भारत में नकली है, तो ये एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ये मामला चला तो कहीं ना कहीं फिर लंबा खींचने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जैसे भारत कहता है नेपाल के साथ हमारे जो है हमारा संबंध रोटी और बेटी जैसा संबंध है, लेकिन फिर भी नेपाल इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाए। आखिर नेपाल क्या माना जाए कि अब भारत से दूर होता जा रहा है? बिल्कुल दूर होता जा रहा है। देखिए, और ये बात देश के रक्षा मंत्री ने, माननीय राजनाथ जी ने ये बात कही थी कि हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उससे नक्शा भी हो गया, वहाँ पे सब प्रस्ताव भी पास हो गए। अब मेरा तो यही इसमें कहना है कि भारत सरकार को इसमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए और इस तरह की जो उसने भारत के बारे में और ये हमारी जो अयोध्या नकली इसके बारे में कहा, तो भारत सरकार को कम से कम इसका विरोध जताना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि अपनी औकात में रहे वो। नेपाल को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि नेपाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि तिब्बत के साथ क्या हुआ। तो उसी के बाद से फिर ओली और भड़क गए थे। तो कहीं योगी जी को अपना जवाब देने के लिए तो ये अयोध्या मुद्दा वाला मामला उठा नहीं दिया? ना 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 ना, यहाँ ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये तो जो कुछ भी है, ज़बान जो है ये ओली की है और शब्द ये चीन के लग रहे हैं मुझे। इसमें कहीं योगी जी वाला मामला नहीं है। इसमें तो कहीं ना कहीं जो भी बोल रहे हैं ओली, अब जो चीज़ें भी आ रही हैं, चाहे नक्शा पास करने वाली बात हो, चाहे कुछ भी हो, अब बिल्कुल सब कुछ वो चीन के कहने पे कर रहा है और किसी के कहने पे कुछ नहीं कर रहा है। ये सब चीन के इशारे पे हो रहा है। मुझे 100% ये चीज़ है कि ज़बान ओली की है और शब्द चीन के हैं। कुछ दिन पहले नेपाल में ओली
के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वहाँ उन्हें हटाने का भी एक वो चला था, लेकिन वो अब दब गया। ऐसा तो नहीं लगता है कि ओली अपने जो घर के जो जिसको कहते हैं ऑडियंस, अपने घर के लोगों को शांत करने के लिए इस तरह का मुद्दा उठा दिया? हाँ बिल्कुल हो सकता है ये चीज़ें रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए वो तो जो उनको हटाने की बात चल रही थी वो तो शायद फिर बाढ़ की वजह से उनको आवेदन मिल गया। उनके खिलाफ तो अभी भी माहौल हैगा, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं वो चीन के इशारे बोल रहे हैं और ये सब कुछ चीन के इशारे पे ही बोला गया है। या कुछ समय पहले उसने मैप में हमारे 3 क्षेत्र काला पानी, लिपू लेक और एक लिपियांधुरा को भी अपने क्षेत्र में दिखाया था, जिस पर भी भारत ने बहुत कड़ा विरोध जताया था। हाँ बिल्कुल, भारत ने जताया था, उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया नेपाल, उसने अपना काम किया। आज भी हमारे उससे ऐसे कोई संबंध ख़त्म नहीं हुए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार को थोड़ा सा इसमें सख्ती के साथ ये जवाब देना चाहिए, और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उसको भी इस बात के लिए उनको करारा जवाब देना चाहिए कि इस तरह की हरकतें छोड़ें। भगवान राम का जन्म स्थान हमारे यहाँ हिंदुस्तान भारत में ही है, अयोध्या में भारत राम जन्म है, ये कन्फर्म हो चुका है, सब कुछ कन्फर्म हो चुका है। फिर इस तरह की बातें करके ये भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है जो शायद संभव नहीं है, और इस तरह की अगर भावनाओं को ठेस पहुँचाई और भारत का तमाम पूरे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग अगर इसमें एकजुट होकर नेपाल के खिलाफ बन गए तो नेपाल कहीं बच भी नहीं पाएगा। जी हाँ, अगर भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नेपाल करता है और भारत उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करता है तो नेपाल बच नहीं सकते। जैसे सर हम जानते हैं कि नेपाल में कोई सामुद्रिक रास्ता नहीं है, जितने भी वहाँ पे जो निर्यात होता है सब भारत के रास्ते से ही होता है। तो क्या आप समझ रहे हैं भारत और नेपाल के वाणिज्यिक जो गति वो है संबंध है वो भी प्रभावित होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह ओली बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीठ पे चीन का हाथ है और उनसे कर्जा भी बहुत लिया उन्होंने। तो इस समय जो वाणिज्यिक वाली चीज़ें आ रही हैं इससे बेपरवाह इसलिए है कि जब कोई पीछे खड़ा हुआ है और उसने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसी वजह से बयानबाजी की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी शायद नेपाल को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि बाकी देखिए जो चीज़ें चल रही हैं आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जहाँ धार्मिक भावनाओं का मामला आता है उसमें भारत बड़ा संवेदनशील है, इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करता। और आज भी आप देखिए देश भर में जो है दिल्ली में नेपाली दूतावास पर भी बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और जगहों पे भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आस्था का मामला, और आस्था के मामलों से अगर इस तरह खिलवाड़ किया जाएगा तो ठीक नहीं। ये बहुत बड़ा गंभीर और बचकाना बयान उनका है, हमारे लिए बहुत गंभीर है, उनके लिए बचपना हो सकता है, बचकाना बयान है कि उन्होंने इस तरह के बयान दे दिया। और एकदम बिल्कुल एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत में अयोध्या नकली और हमारी यहाँ असली है। तो मुझे लगता है कि भावनाओं से ठेस पहुँचाई गई है और इसमें भारत के लोगों को इसमें कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। इस तरह हम भी अंतर्राष्ट्रीय इस मामले को उठाएं ताकि इस तरह की हरकत दोबारा कोई ना कर सके। जी हाँ, भारत को भी इस पर कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भी इस मामले को उठाना चाहिए ताकि नेपाल इस तरह की हरकतें दोबारा न कर सके। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।